हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री राधे। उनका फल उनको देना था। ऐसा ही एक उदाहरण भीष्म पितामह का है। श्लोक है, कर्माणि वादि के रास्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मीनिंग आप बताओ। संख्या 66 अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि अध्याय 18 में अंकित है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशवी सहदेव एंड वेलकम टू बिटवीन स्ट्रेंजर्स। आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी but we are also talking about something much deeper, something we may not know about divine power, Karam, Krishna, and the wisdom of the Bhagavad Gita. And honestly, I wanted this conversation with someone whom I have seen from the closest lens. Today's guest is none other than my father, Mr. Manish Sadev. Yes, I've seen him closely. I have seen the way of looking life. I have seen his understanding of Krishna and the way of spirituality. It's not just something he talks about, but something he observes and experiences in everyday life. We often talk about that Krishna as Lord, karma as consequences, and Bhagavad Gita as a spiritual book. What if Krishna is not just someone we pray to, but someone who teaches us how to live, how to act, and how to surrender, and how to understand the situations life puts us. I want to go beyond the usual definitions. So stay tuned with this episode. So hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sahadev and welcome to the Between Strangers, Mr. Manish Sahadev. I have already given a brilliant introduction before that, so we'll start with your introduction. Who are you actually? जय श्री राम, राधे राधे सबको। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, कृष्ण कृपा आप पर बरस रही होगी। तो आपने क्या सवाल पूछा? मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हैं? आप बेसिकली इस सवाल का जवाब तो बड़ा सिंपल सा है, जो हमारे गुरु परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री स्वामी श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने दिया था। आप कौन हैं? इसका सिंपल सा आंसर उन्होंने गीता में पहले पन्ने पे लिखा है कि मैं एक आत्मा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। जो भी इंट्रोडक्शन है वो इस नश्वर शरीर का है। ये शरीर जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, अल्टीमेटली इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये शरीर नश्वर है और इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसमें जहाँ पर जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो हमेशा नश्वर रहेगी। ऐसा कुछ भी ये नहीं है जो हमेशा रहेगा। नश्वर का मतलब एक बार ऑडियंस को समझा दो। नश्वर मतलब नष्ट किए जाने वाला। जैसे कोई भी चीज़ जीवंत है या क्या बोलते हैं उसको, जिसमें प्राण नहीं है, जैसे लाइक नॉन लिविंग, निर्जीव, नॉन लिविंग। जैसे हमारा मकान हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, हमारा चश्मा हो गया, या हमारी टीवी वगैरह। जैसे नॉन, सबकी एक वैल्यू होती है, एक टाइम पीरियड होता है। कुछ टाइम के बाद कोई चीज़ कभी ख़राब हो जाएगी, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि एक समय के साथ आपको, मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ, समय के साथ बदल जाओ, वरना समय आपको बदल देगा। वाओ। और जिस दिन समय आपको बदलेगा उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। एक बार कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही बैठे थे, आपस में वार्तालाप, हंसी मजाक कर रहे थे। तो अर्जुन ने एक सिंपल सा प्रश्न मजाक मजाक में कृष्ण से पूछ लिया। सवाल क्या था? अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आज कुछ यहाँ पर इस दीवार पर ऐसा लिख दो कि उससे मैं जब भी पढूं, मैं पढूं या मेरी आने वाली पीढ़ी पढ़े या उसकी आने वाली पीढ़ी या जो भी लोग पढ़ें, उस दीवार पे जो भी लिखा हो वो हमेशा लगे कि ये अभी लिखा है और हमेशा के लिए लिखा रहेगा। भगवान ने वहाँ पर उस दीवार पर 4 शब्द लिखे, ये समय गुजर जाएगा। अब इसको आप खुद से रिलेट करके देखो कि जो आप बैठे हो, चाहे ये समय गुजर जाएगा, चाहे आपके साथ अच्छा समय था या बुरा समय था या जो भी है,
दुख है तो सुख हमेशा परमानेंट नहीं रहा, सुख है तो वो भी परमानेंट नहीं रहेगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जैसे हमारी ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी वर्षा, सेम पैटर्न पे वही चीज़ चलती रहेगी। दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है। आज हम हैं तो कल तुम हो, तो जो भी है वो बस संसार इसी में सिमटा हुआ है। व्हाट एन इंट्रोडक्शन। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए डिवाइन पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डिवाइन पावर मतलब आप इसको बड़ी छोटी शब्दों में आप समझ सकते हो कि सबसे ऊंची शक्ति, ईश्वरीय शक्ति या यूनिवर्सल की शक्ति। इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि डिवाइन मतलब हमारे जो शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण को हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। ट्रू। क्या हम अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे हैं या कोई हायर पावर हमें गाइड कर रही है? देखिए ऐसा है, हायर पावर तो कंट्रोल करती है और नहीं भी करती है, लेकिन जब तक हम अपने कर्म, अपने सिद्धांत पे बने हुए हैं और अपने खुद से अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको वो कंट्रोल करनी है। लेकिन हाँ, अंतिम डिसीजन जो होगा वो हायर पावर, सुप्रीम लॉर्ड हमारे कृष्ण का है। वो तो है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा एक हाउस होता है 10th हाउस, जो कर्म के उसमें कहते हैं कि कर्म वो सिर्फ वही हाउस है जिसमें हम फ्री विल है, वरना हम सब कुछ, हर इवेंट जो है हमारा फिक्स्ड है। तो सिर्फ भगवान ने इतना ही हमें फ्री विल दी है जो कर्म की दी है कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। एग्जैक्टली भगवान ने तो यही बोला ही है। और ये आपको एक गाना भी बड़ा अच्छा, कर्म किए जब फल की इच्छा ना मत करे इंसान, सुना होगा, हर जगह 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 बजता रहता है। तो प्रभु ने शुरू में ही कहा था, जो भी कार्य करना है आप करते जाओ, उसके फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दो। उसका परिणाम क्या होगा, जो भी परिणाम होगा वो मुझ पे छोड़ दो। अच्छा होगा बुरा होगा उसमें आप बिल्कुल भी डेफिनेशन मत लो, आप अपने कर्म अच्छे से करो। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, जो भी करना है। लेकिन आज के कलयुग में आपको मालूम है कि ये सब चीजें वही श्लोक बोलने के लिए रह गई हैं और करने के लिए तो बहुत। वही श्लोक है, कर्माणि वादि के रास्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मीनिंग आप बताओ। इसका मतलब तो मुझे भी आपको पढ़ के बताना पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूमि संगुस। तो उसमें भगवान ने यही मतलब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हे मनुष्य, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। मतलब पीछे हटो कि कर्म करने से कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरे को फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फल तो मिलेगा, ये तो प्रभु ने लिख दिया है, भगवान ने गीता में लिख दिया है कि फल तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप कर्म करो या ना करो। लेकिन भगवान ने साथ में ये भी लिखा है कि आप अपने कर्म करने से कभी भी पीछे मत हटो। ये तो है। आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया हो जहां लगा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है या नहीं था, ये कुछ अलग ही पावर थी या अलग ही टाइमिंग थी? देखिए, अगर इस पे बात करने लगेंगे तो मेरा ख्याल है कि कब दिन से रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएगा। एक्सपीरियंस तो हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कृष्ण को, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया नया एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आउट ऑफ द वे अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। आप कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ आपकी वीडियो में तो आउट ऑफ द वे आए ना, मेरा ये सिलेबस में तो नहीं था। ये भी एक मैसेज था लोगों के लिए, इसलिए बैठे हो आप। ये उन्हीं की मर्जी है। ये उनकी मर्जी है। ओके। आपके लिए कृष्ण कौन है? गॉड, गाइड, फ्रेंड या समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स? कृष्ण कौन है?
वही तो। मेरे लिए हाँ। ये सवाल आपका गलत है। कृष्ण मेरे लिए कौन है? कृष्ण मेरे लिए नहीं, सबके लिए कौन है? कृष्ण कृष्ण इज द सुप्रीम हेड पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड। इस्कॉन में लिखा, भगवत गीता में लिखा हुआ है। हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, परम गुरु, उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा है, कृष्णा इज द सुप्रीम हेड पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड। मतलब कृष्ण सब भगवान, देवों के देव भगवान कृष्ण है। विष्णु हरि का रूप कृष्ण है, श्री राम कृष्ण है, ये जो अवतार बने थे सारे के सारे। लेकिन उसमें जो सबसे प्रिय है, 64 कला युक्त भगवान कृष्ण है। आप बुरे में देखोगे तो भी कृष्ण नजर आएंगे, अच्छे में देखोगे तो भी कृष्ण नजर आएंगे, खाने में देखोगे तो भी कृष्ण नजर आएंगे, सोने में देखोगे तो भी कृष्ण नजर आएंगे। तो आपको करना क्या है? जो भी काम करना है वो कृष्ण को अर्पित करते हुए चलो। कृष्ण का नाम लो और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सरेंडर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या सरेंडर करना वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है? देखिए, सरेंडर करना मतलब हार मानना। अगर किसी को आपने कह दिया कि अपने आप सरेंडर कर दो, तो सरेंडर सिर्फ एक इंसान के आगे किया जा सकता है और वो है कृष्ण। इंसान बोल गया, सॉरी, मैं जो इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अवतार लिया था तो वो इंसान के रूप में ही लिया था। तो हमने जो भी काम किया वो कृष्ण को समर्पित करते हुए किया। तो समर्पित मतलब सरेंडर। तो हम इस शब्द को, सरेंडर को, हम अपना कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर का मतलब वीकनेस या कमजोरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप सरेंडर कहां पर और किस सिचुएशन में कर रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। कि जब लाइफ हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो कृष्ण पर ट्रस्ट कैसे मेंटेन करें? इस सवाल का जवाब भी आपको मिला ही है। कृष्ण ही सब अपने कुछ है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दो, लाइफ अपने आप स्मूथ होती चली जाएगी। यहां एक बात याद रखो कि भगवान परीक्षा भी उन्हीं की लेता है जिनको वो जानता है कि ये इस परीक्षा में पास हो जाएगा। आप ये देखो कि जो भी, अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सबसे ज्यादा जो लायक बच्चे होते हैं उन्हीं से बार बार सवाल पूछा जाता है, क्योंकि टीचर को मालूम है कि वो उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नालायक बच्चों से उतने सवाल जवाब नहीं किए जा सकते। उनको तो कान पकड़ के बाहर चल, क्लास के बाहर, और वो सुबह से लेकर शाम तक क्लास के बाहर खड़ा है और उसका काम हो गया। तो जब भी आपके जीवन में कोई परीक्षा आए या आपके साथ कोई ऐसी चीज घटे जिसमें आप सोचो कि यार भगवान मेरे साथ तो ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना था, लेकिन भगवान ने उसको बहुत बड़े को एक छोटा सा रूप दे दिया, उसमें आपके कई कष्ट कट गए। जैसे अभिमन्यु के साथ हुआ था। अभिमन्यु के साथ हुआ। भगवान क्या चाहते थे? भगवान, अभिमन्यु कौन था? भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा, मामा थे उसके कृष्ण। और मामा का मतलब क्या है? दो माँ। और जग में सबसे प्रिय है बहन और बहन का बच्चा। भगवान क्या चाहते? तो वो एक सेकंड में वहीं पे खड़े हुए लीला ऐसी रचते कि पूरे के पूरे कौरव मर जाते। लेकिन उसका भी एक कर्म था जिसका फल भोगने 14 वर्ष की आयु में अभिमन्यु को क्या जरूरत थी वो युद्ध में जाने की, लेकिन उसके जो कर्म थे उनका फल उनको देना था। ऐसा ही एक उदाहरण भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह को पिछले 100 जन्म याद थे। जब वो बाणों की शैया पे लेटे, युद्ध समाप्त हुआ, तो भगवान आए, भगवान को बुलाया उसने, भीष्म पितामह ने। कृष्ण भगवान गए उनके पास, तो बोले भगवान मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। कहते बोलो। कहते भगवान मुझे पिछले 100 जन्म याद हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे पिछले 100 जन्म याद हैं
मैंने उन 100 जन्मों में किसी का बुरा नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका मुझे ये दंड ये मिले कि मैं आज बाणों की शैया पर लेटा हूं और इतनी पीड़ा में हूँ। और इतनी पीड़ा में हूं। तो भगवान ने उसका जवाब दिया कि आपको 100 जन्म याद हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जन्म और पीछे जो आपको याद नहीं है, ये उसका फल है। भीष्म पितामह कहते हैं क्या मैंने उस वक्त मैंने कैसे किए? कहते उस वक्त वो एक राजकुमार था, तेरी आयु 5 वर्ष की थी, तो तू जंगल में खेलने चला गया। जंगल में खेलते हुए तू एक जगह बैठा था, वहां पर कीड़ियां चल रही थी, कीड़ियां जैसे लाइन में चलती है ना, तो तेरे हाथ में एक तीला था, तो उस तीले से तूने जितनी कीड़ियां जा रही थी उनको एक एक पिन चुभोई थी। तो ये वाण जो है वो तीलियां हैं जो तेरे को आज इतना कष्ट दे रही हैं। तो कहने का भाव ये है कि आपके कर्म आप कितने भी करते चले जाओ, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में आपको मिलेगा। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे को तो मिलना ही मिलना है। ओके, अब कर्मों की बात हुई है तो कर्म को हम एज अ पनिशमेंट या रिवॉर्ड देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गीता कर्म एक्चुअली है क्या? गीता के अनुसार पनिशमेंट या रिवार्ड नहीं है। कर्म हमारी कर्तव्य और कर्म के पीछे भावना और परिणाम की जिम्मेवारी भगवान का क्लियर संदेश, जिसको हिंदी में सीधा संदेश, कर्म किए जा लेकिन फल की इच्छा मत कर। घूम फिर के बात वही कर्म पे ही आती है। जैसे आजकल के लोग हैं रिजल्ट पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं, फल पे, कितने फॉलोअर्स आ जाएं, ये कर लेता हूँ फॉलोअर्स मिल जाए। तो हम तो सबसे ज्यादा जेनजी जो हमारे एज के लोग हैं वो सबसे ज्यादा रिजल्ट पे ही फोकस्ड है, लेकिन वो कर्म नहीं कर रहे उस चीज के लिए। यही उनकी गलती है। नहीं, कर्म कर रहे हैं। अभी आपने कहा कर्म नहीं कर रहे, कर्म कैसे नहीं कर रहे? कर्म तो कर रहे हैं। क्यों? रिजल्ट की इच्छा उनके दिमाग में है, तो ये कर्म हो गया ना। आप खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो। अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है? बिल्कुल नहीं है, ये आपका अधिकार है। रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। फिर बात वहीं आ गई, कर्म फल, कर्म फल, कर्म फल, सर्कल है। क्या हर डिफिकल्ट सिचुएशन को पास्ट कर्मा कह देना सही है, या स्पिरिचुअलिटी को हम कभी कभी इनकरेक्टली इंटरप्रेट कर देते हैं? दूसरों के जो कर्म होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, ठीक है? तो जो भी दूसरों के कर्म है वो उसके कर्म है, हमारे कर्म है। हमें ये देखना है कि हम अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा क्या कर सकते हैं। भगवान ने आपको अधिकार दे दिया है कि कर्म करना है। अब वो आपने अच्छा करना है या बुरा करना है वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। ये जो भगवान ने आपको दिया है, दिमाग दिया है, ये इसीलिए दिया है कि आपने कर्म कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं या बुरा करना है। ओके, भगवत गीता इन रियल लाइफ नाउ। भगवत गीता की ऐसी कौन सी टीचिंग आपको पर्सनली सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म करती है? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसमें भगवान ने एक श्लोक और बोला है, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कह रहे हैं, जो गीता का बहुत बढ़िया है श्लोक, सर्वधर्मानंद परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। इसका अर्थ ये हुआ कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने गीता में श्लोक संख्या 66 अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि अध्याय 18 में अंकित है। सर्वधर्मानंद परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। थोड़ी संस्कृत है, आम तौर पे नहीं बोली जाती, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। तो कहने का भाव यही है कि भगवान ने बहुत डंके की चोट पे ऐलान किया गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ओके, अर्जुन की कंफ्यूजन और आज की जनरेशन की कंफ्यूजन में आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है? कोई सिमिलरिटी नहीं है और हर तरह की सिमिलरिटी है। कैसे?
अर्जुन भी कंफ्यूज था, आज की जनरेशन भी कंफ्यूज है। वो तो है। जब सारी उम्र अर्जुन बढ़िया काम करता रहा, इतना महान योद्धा था, जब उसका इम्तिहान का या परीक्षा का समय आया उसने हथियार डाल दिए। सोचो अगर उस टाइम भगवान कृष्ण ना होते तो पांडु का क्या होता। वो तो भाई साहब हथियार करके मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूं। क्यों? वो कंफ्यूज हो गया। जिनसे लड़ रहा वो भी अपने ही है। जिनसे लड़ रहे अपने हैं, जिनसे मारना है अपने हैं, इधर भी अपने हैं उधर भी अपने। सेम जनरेशन यहां पर है आज की तारीख में। मेरा क्या होगा, मेरे मम्मी का क्या होगा, मेरे डैडी का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मुझे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर मिलेंगे, मुझे ऐसे कौन जानेगा, मुझे वैसे कौन पहचानेगा। तो वो चीजें थोड़ा सा मोह कह लो, थोड़ा सा वो बदला है, स्टाइल ऑफ वे ऑफ स्टाइल बदला है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। okay. दोनों चीजें, दोनों ही कंफ्यूज है। अर्जुन भी कंफ्यूज था और आज की जेनजी तो महा कंफ्यूज है। अगर कृष्ण आज हमारे सामने होते तो आपको क्या लगता है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? शायद कृष्ण कहते तुम्हारी सबसे बड़ी परिस्थिति समस्या परिस्थिति नहीं है, बल्कि अपने मन और चिंता का परिणाम है। मन की चिंता का परिणाम है। समस्या आपकी जीवन की परिस्थिति नहीं है। तो फिर वही आखिर में कर्म सही करो, फल भगवान पे छोड़ दो। ओके जब फियर बहुत स्ट्रांग हो, डर बहुत स्ट्रांग हो, तब फेथ को प्रैक्टिकली कैसे चूज करें? मन कहेगा क्या होगा और आप कहेंगे जो मेरे हाथ में है वो करूंगा, बाकी मैं हरे कृष्णा, सब आपके ऊपर है। आप देखो आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आप जानो। सरेंडर, सरेंडर, कर्म। क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब? अब यहां भी मैंने कर्म कर दिया ना, यहां भी मैंने कर्म कर दिया कि भाई मैंने मेरे बस का जितना था वो मैंने कर दिया, लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने आपको बाद में याद किया। सेम पोजीशन वही हुई कि जैसे एक वाक्य और सुनाता हूं, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने सबको आवाज लगाई, हर कोई उसकी सहायता करने में नाकाम था। आखिर में उसने किसको पुकारा? गोविंद, गोविंद कृष्ण को। 1 मिनट से पहले पहले कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। मेरे भी दिमाग में यही आया। तो फिर उसने जब सारा सब कुछ सिमट गया, चीरहरण का वाक्य निपट गया, सारा कुछ सब जानते ही हैं। उसके बाद द्रौपदी और कृष्ण का वार्तालाप हुआ, तो द्रौपदी बड़ी नाराज होकर बोली कि कृष्ण आप इतनी देर में क्यों आए? कृष्ण बोले, सखी बोलते थे उसको, कि सखी मैं तो इंतजार कर रहा था कि तक तुम मुझे कब पुकारे, लेकिन तूने मुझे पहले पुकारा ही नहीं। अपने प्रियजनों को पुकारती रही। तो यहां पर वही मतलब आ रहा है कि जो भी करो, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ निपटने के बाद भगवान जब हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब आप जब भगवान की शरण में जाते हैं। अरे भाई जब आपको मुसीबत आपकी नजर आ रही है तो पहले ही भगवान को बुला लो ना। आप कोई मुसीबत झेलेंगे नहीं, आपको किसी के पास, चाचा मामा ताऊ भाई बहन के पास, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ है। कृष्ण हर वक्त कृष्ण ही कुछ सब कुछ है। क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब प्रॉब्लम से एस्केप करना या उनका सामना और स्ट्रॉन्गर वे में करना? देखो किसी भी प्रॉब्लम से एस्केप करना या भागना उसका समाधान कभी नहीं होता। उसको आप बड़े शांत मन से और प्रॉब्लम को वेलकम करो। अगर तू ज्यादा मजबूत है तो मेरा कृष्ण तुझसे भी ज्यादा मजबूत है, आ मेरे साथ मुकाबला कर। हैव फेथ इन कृष्णा एंड डू द बेस्ट। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, अगर किसी इंसान ने कृष्ण को कंप्लीटली लूज कर दिया हो तो उसे वापस डिवाइन कनेक्शन फील करने के लिए आप क्या कहेंगे? कंप्लीटली लूज कर दिया हो, कंप्लीटली लूज कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा जो कभी कृष्ण से जुड़ा नहीं
या कृष्ण से जुड़ने के बाद किसी और गलत रास्ते पे चला गया। जैसे लोग होते हैं, अभी काफी मैंने सुना है कि बड़े होते होते वो मोह माया और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत घुस जाते हैं, तो अपनी ये तो डिवाइन देखो पावर। आजकल प्रैक्टिकल हो गया है आपको। और फिर मैंने बोला कि समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं बदलो, समय के साथ आप नहीं बदलोगे, इसके भी कई मिसाल मैं दे सकता हूं आपको। समय, जिस दिन समय ने आपको बदला तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो वही चीज आती है कि समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप रास्ता भटक गए हो, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं रास्ते में भटक गए हो, तो किसी अनजान व्यक्ति से या गूगल मैप आजकल वो आ गए, उनकी सहायता से आप सही रास्ते पे पूछते हो कि भाई मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है। तो ऐसे ही अगर आप बात आती है तो पता करो, आपके आसपास देखो, कोई ना कोई सज्जन पुरुष आपको ऐसा होगा जो आपको आप बांह पकड़ के दोबारा कृष्ण की ओर ले जाए। उसका सिंपल वर्ड यही है कि नाम जप करो, कृष्ण का ध्यान करो, हर वक्त कृष्ण कृष्ण करते रहो। और एक श्लोक इसमें बोलता हूं मैं, जो भगवान ने 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री भूर्तिधवा नीतिर्मर्मतम। ये आखिर का श्लोक संजय ने बोला था जब पूरी महाभारत खत्म हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ जब पांडव जो है युद्ध जीत गए, तो ये वर्ड, ये श्लोक उसने धृतराष्ट्र को सुनाया, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री भूर्तिधवा नीतिर्मर्मतम। मतलब इसका ये हुआ कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन है, वहां पर सच्चाई, ताकत और नीति हमेशा विजयी रहती है। ये मेरा पर्सनल मत है, ऐसा संजय ने बोला। Okay. So this is it for today. Hope you like this video. Like this video, share with your friends. और आज का ये एपिसोड बहुत ही नॉलेज वाला होगा, I hope. We'll see you in the next episode. जाते जाते एक बार मैं आपसे कहूंगा कि एक बार मेरे साथ आप महामंत्र का उच्चारण करें। Okay. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि।